सिंधु और समुद्र का संगम हुआ है, नारायण सरोवर है, वहां पर प्रभात क्षेत्र है। जब चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था तो चंद्रमा ने वहां पर तपस्या किया था, देवर्षि नारद का वहां पर दर्शन हुआ। नारद जी ने यही पूछा था कि एक नदी ऐसी है जो दोनों तरफ को बहती है, एक विवर ऐसा है जहां प्रवेश करने के पश्चात व्यक्ति निकल नहीं पाता, एक देश ऐसा है जहां एक ही व्यक्ति रहता है, क्या पृथ्वी का अंत जानते हो? उन्होंने तत्क्षण समझ लिया था, भुवः क्षेत्रम जीव संगम यदि निज बंधनम आदष्टात निर्वाणम किम सत्कर्म विभर्वेत, यानी ये लिंग शरीर ही पृथ्वी है और बिना इसका अंत जाने हुए हम व्यर्थ के कर्म में लगे रहने से कोई लाभ नहीं पा सकते हैं। यानी तीन शरीर होते हैं, तुम लोग ये न सोच लेना कि केवल यही शरीर हमारा है, दो शरीर भी और हैं। ये तुम्हारा सूक्ष्म स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से प्रत्येक व्यक्ति को मिल जाता है, जिसका आकार अंगुष्ठ मात्र होता है ना। जानत हो मोहि दीन विधि यही यातना शरीर। और जो कारण शरीर होता है प्रकृति में लय रहता है, तीन शरीर होते हैं। आइए वाणी देखिए, वाणी चार प्रकार की होती है, परा, पसंती, मध्यमा और बैखरी। जो तुम लोग बोलते हो जानते हो कौन सी वाणी बोलते हो? बैखरी वाणी। इसका निवास जिह्वा में होता है, परा नाभ में, पसंती हृदय में, मध्यमा कंठ में और बैखरी जिह्वा में। परा वाणी का प्रयोग एक बार हुआ है मानस में, कहां राम रन हतों पचारी। अगर कठोर बोला जाए, धर्म संगत है तो अनैतिक नहीं है। सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूजा से गांव ही संता। तो अगर हम कठोर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे लिए अनैतिक नहीं है। वर्ण आश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, और चल ही सदा पावह सुख नहीं भय शोक न रोग। देखिए, चार वर्ण है और चार आश्रम है, तो समस्त आश्रमों के नियम अलग अलग हैं, है ना। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, सबके नियम अलग अलग हैं। और जब लोग अपने आश्रम के अनुसार कर्म करेंगे, अपने वर्ण के अनुसार कर्म करेंगे तो उसका फल उन्हें बहुत श्रेष्ठ प्राप्त होगा। वहां ना भय होगा, ना शोक होगा, ना रोग होगा, ना दुख होगा। और जब व्यक्ति आचरण विपरीत करेगा तो वहां शोक भी होगा, रोग भी होगा और दुख भी होगा। तो सबके नियम अलग अलग बताए गए हैं राजकुमार संसार में। तो यहां पर केवल चिंतन करना पड़ेगा कि परशुराम जी को ये जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त है कठोर शब्द बोलने का। सापत ताड़त ताड़त परुष कहंता, यानी कठोर शब्द अगर हम बोल रहे हैं तो ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन न्याय संगत कठोर शब्द, अन्याय संगत नहीं। तो न्याय संगत हम बोल रहे हैं। कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा, जड़ यानी धनुष कठोर था, तो कहु जड़, उस जड़ को कहो किसने तोड़ा है। तो अनैतिक हमारे द्वारा अभी तक कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया है राजकुमार लक्ष्मण। हम जब से आए तो बहुत सोचे समझ करके बोल रहे हैं। हमने यहाँ पर दो घोषणाएं किया। एक घोषणा राजा जनक से हमने किया, बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, उल्टो मही जहां ले तो राजू। यहाँ पर भी हमने विकल्प दिया। दूसरी घोषणा हमने राम जी से किया, सो बिलगाओ बिहाय समाजा नत मारे जय है सब राजा। यहाँ पर भी मैंने विकल्प दिया। दोनों जगह हमने विकल्प दिया है। जैसे कोई औषधि बनती है तो उसमें लिखा जाता है कि अमुक समय तक, अमुक तिथि तक ये औषधि है। अब अगर उससे समय अधिक हो गया तो औषधि औषधि नहीं, फिर वो पिस के तुल्य होगी। जैसे तुम लोग क्या कहा करते हो कि दवा क्या हो गई, जब समय अधिक हो जाता है तो क्या कहा करते हो, दवा क्या हो गई, है ना। अब फिर अगर उसका किसी ने सेवन किया तो खाने वाले का दोष है कि बनाने वाले का? खाने वाले का दोष होगा, बनाने वाले का दोष नहीं। तो हमने जो घोषणा किया है उसका इन लोगों को पालन करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया इन लोगों ने तो इन्हें दोष लगेगा। अब अगर दोष लगेगा, पाप लगेगा, तो ये दंड पाने के अधिकारी हैं, फिर हम दंड देंगे इन्हें। कोई अनैतिक थोड़े हम बोल रहे हैं, हम नैतिक पर ही चल रहे हैं राजकुमार। अपने कुल की परंपरा को तुम समझो कि तुम्हारे वंश में महिपाल कैसे हुए हैं, थोड़ा तुम्हारे द्वारा संगत भी होती चले। बोले भानु
भानुवंश भय भूप घनेरे, और अधिक एक ते एक बड़े रे, जन्म हेतु सब कहाँ पितु माता, और कर्म शुभाशुभ देय विधाता, भूसुर वृंद देख सब रानी, असादर उठी भाग्य बढ़ जानी, तुम गुर विप्रथीनो सुर सेवी, अतस पुनीत कौशल्या देवी, गुर विप्रधीन सुर सेवी। देखिए, ब्राह्मण, संत, गुरु, देवता और गौ, अनादिकाल से सब लोग इनके भक्त रहे हैं, आज भी हैं। युग के अनुसार कहीं ना कहीं ऐसा प्रभाव होगा कि लोग अधिक से अधिक पाप में जाने का ज्यादा प्रयास करेंगे, लेकिन जब आप लोग अच्छा कर्म करते हैं, यज्ञ में, भजन में, पूजन में दान करते हैं, तो तुम्हारे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। महान प्रसन्नता होती है जब आप लोग दान करने लगते हैं, तो पितरों को बड़ी प्रसन्नता होती है कि अरे हमारे वंश के जो हमारे संतत हैं वो कितना अच्छा कर्म कर रहे हैं। और जब आप लोग कभी अधर्म करने लगते हैं तो उस समय पितरों को बड़ा कष्ट होता है, ये याद रखना। तो सदैव वही कर्म करो जिससे तुम्हारे पितर प्रसन्न हो, ये याद रखना। तो थोड़ा यहाँ भी ध्यान रखो, यहाँ का भी ध्यान रखो, और थोड़ा वहां का भी ध्यान रखो, दोनों जगह का ध्यान रखो, केवल एक ही जगह तो ना ध्यान रखो। महाराज, हम सब जगह का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन यद्यप महाराज आप बोलने से पहले अपने को ध्यान दीजिएगा। महाराज, आपके द्वारा कहा जा रहा है कि हमने कोई गलत बात नहीं की थी राजा जनक से। यद्यप विचार करिएगा, जहां पर विवाह हो रहा है, जहां पर यदि किसी का विवाह हो रहा है, वहां पर क्रोध करना अच्छा है कि अनुचित है? क्यों भैया? आई जहां पर अच्छा कार्य हो रहा है, विवाह हो रहा है, वहां पर इनके द्वारा जो किया गया, क्या वो अच्छा था कि उचित था? अनुचित था। अनुचित था। वहां पर आपका बोलना अनुचित था। लेकिन महाराज, जहां पर यदि विवाह हो रहा हो, वहां पर कभी भी क्रोध वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यद्यप महाराज आपने प्रमाण भी दिए, आपने प्रमाण कौन कौन से दिए? बेगी दिखावो ये मूड हो न तो आजो, तो उल्टा मही जहां ये लगो तो राजू। बेग दिखाओ, मूड हो नत आजू, उल्टो मही जहां लग तो जाजू। जहां तक की तेरी सीमा है, उस सारी सीमा को मैं उलट दूंगा, पलट दूंगा। अब बताओ, ये गलत है कि नहीं है? क्यों भैया, ये अच्छा कार्य किया जा रहा है? ये महाराज अच्छा कार्य नहीं है। आपको प्रेम से कह देना चाहिए था कि किसने धनुष का खंडन किया है, वो आपके सामने आ जाता। आपने प्रेम से नहीं बल्कि क्रोध से पाना चाहते हैं। तो यद्यप महाराज क्रोध से उस व्यक्ति को कभी भी पाया नहीं जा सकता है, केवल प्रेम के माध्यम से ही उस व्यक्ति को पाया जा सकता है। इसलिए कहता हूं, प्रेम करो, ये क्रोध करना बंद कर दे। देखिए, प्रेम में नेम की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। अब बिना नेम के जो है प्रेम ठहरने वाला नहीं होता है। थोड़े थोड़े स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधु, अब बैर अंध, अब प्रेम ही न प्रबोधु। प्रेम में ज्ञान नहीं रहता। अब प्रेम के पहले जब नेम लगा दिया जाता है तो वहां प्राप्ति हो जाती है। जैसे बोले नीम नीम प्रेम शंकर कर देखा, अबिरल हृदय भगत के रेखा, प्रगट राम कृतागत पाला, अरूपशील
निधि तेज विशाला। तक्षण दर्शन हो गया, नेम प्रेम शंकर कर देखा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, तो प्रेम में नेम जरूर लगाना पड़ेगा, है ना। नेम प्राय लोग पूछा नहीं करते कि तुम्हारा नेम क्या है, क्यों? तो नेम बहुत आवश्यक है, और नेम लगा दिया तो प्राप्त हो गई। उल्टो मही, देखिए उल्टो मही मुहावरा, मुहावरा जानते हो कि नहीं? मुहावरा में कहना कुछ होता है और उसका शाब्दिक अर्थ जब किया जाता है तो कुछ होता है। जैसे 9 दिन चले 2.5 कोस, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि 9 दिन में 2.5 कोस गया, यानी परिश्रम अधिक फल थोड़ा। ऊंट के मुंह में जीरा, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि ऊंट को थोड़ा सा जीरा खिलाओगे तुम, यानी अधिक खाने वाले को बहुत थोड़ा सा खिलाना। उल्टो मही, यानी यहाँ जो श्रेष्ठ पदों में आसीन हैं, हम सबको हटा देंगे। राजा को हटा देंगे, मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतनदाता, व्यापार सचिव, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, वनरक्षक, कारागार सचिव आदि आदि जो श्रेष्ठ पदों में यहां बैठे हैं, उन सबको हटाएंगे और दूसरे को बैठा देंगे, यानी शासन सत्ता का परिवर्तन कर देंगे। उल्टो मही, ठीक है। थोड़ा पहले हमारी बातों को भली प्रकार से चिंतन करो, यह है। और जब दूसरा राजा बैठ जाएगा तो हमें बताएगा। भाई शासन सत्ता का जब परिवर्तन हो जाता है तो सत्ता के परिवर्तन में भी पत्ता नहीं हिलता है, याद रखना। तो हम शासन सत्ता का यहाँ परिवर्तन करेंगे राजकुमार लक्ष्मण, यही है उल्टो मही। अब कोई अलग थोड़े है, तुम कहां से अर्थ ले रहे हो? महाराज, आप बात को बहुत अच्छा घुमाना चाहते हैं और आपने घुमा भी दिया। बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू उल्टो मही। महिमा ने क्या होता है? महिमा ने क्या होता है? पृथ्वी। महिमा ने पृथ्वी होती है। उल्टो मही जहां लग तू राजू, जहां तक की तेरी सीमा है धरती है, उसमें धरती को पलट दूंगा। अब बताओ, उल्टो मही जहां लग तू राजू, वहां तक की मिसारी सीमा को पलट दूंगा। लेकिन मैं ये विचार करने लगा, यदि आप सीमा को पलट देंगे तो फिर आप जाएंगे कहां? विचार करिएगा, आप यदि सीमा को पलट देंगे तो आप जाएंगे कहां? इस समय आप कहां मौजूद हैं? इस समय आप मौजूद कहां पर हैं? इस समय आप मिथिला में मौजूद हैं, और आप यदि धरती को पलट देंगे तो फिर आप किस कोने में जाएंगे? क्यों? इधर देखो, ये बिल्कुल सही है। देखिए जाएंगे, बहुत सही, थोड़ी थोड़ी चर्चा होती चले। दो सब। हाँ हाँ, देखिए उल्टो मही, अब मही शब्द का उल्टा करो क्या बनेगा? मही शब्द का उल्टा करो क्या होगा? मही शब्द का उल्टा करो हिम। ये राज्य हिमालय से लगा हुआ है, तो मार मार पर उससे हिम आच्छादित करेंगे, बर्फ। और जब सब लोग बर्फ में गलेंगे, ये भी एक प्रकार का दंड है। जैसे कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि सुरक्षा अधिकारी जो होते हैं तो किसी को अगर दंड देते हैं तो बर्फ की सिल्ली में उसमें लेटा देते हैं, तो उसमें चोट भी नहीं आती है और दंड हो ही जाता है। तो जब सब लोग बर्फ में गलेंगे तो भय के कारण कोई न कोई हमें बता देगा कि अमुक ने तोड़ा है। उल्टो मही जहां ले तो राजू, जहां तक राज्य है तो हम हिमाच्छादित कर देंगे। तो चाहे जहां से अर्थ ले ले राजकुमार, हमारी बात बिल्कुल ज्यों की त्यों खड़ी है। भाई जिसने धनुष को तोड़ा है उसे जानेंगे कि इतना बड़ा प्रचंड वीर इस धराधाम में कौन पैदा हो गया जिसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ दिया। क्यों? कि इस धनुष के माध्यम से भगवान शंकर ने त्रिपुर दैत्यों का नाश किया था, जो संपूर्ण विश्व के लिए आतंक का पर्याय बने हुए थे। और महर्षि दधीच ने जब अपने प्राण दिया था तब इस धनुष का निर्माण हुआ। और जब भी धर्मवानों का, पुण्यवानों का नाम आता है तो महर्षि दधीच का नाम अवश्य लिया जाता है। शिव दधीच हरिचंदन नरेशा, सहे धर्म हित कोट कलेशा, शिव दधीच बलि जो कछु भाखा, तन धन तजो वचन प्रण रखा। अपना तन धन सब कुछ दे दिया लेकिन वचन और प्रण को नहीं तोड़ा। तो महर्षि दधीच ने तो उस समय अपने प्राण दे दिया था।
तुम अगर बहुत बड़े परोपकारी हो, चलो हम माने रहे हैं, अपनी केवल एक ठो उंगली काट दो, तो उंगली तो बात हटाओ, एक ठो नाखून तक नहीं काट सकते हो। तब पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, तो केवल उपदेश से काम न चलेगा, ध्यान रखना। महाराज, आप कहते हैं कि मैं अपने प्रश्न के कुठार से हिमालय को थोड़े थोड़े टुकड़ों में विभाजित कर दूंगा और हर एक व्यक्ति को लेकर के उसके ऊपर खड़ा कर दूंगा। खड़ा क्यों आप करेंगे? क्योंकि इसमें कारण है। आप उस व्यक्ति को इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि वो व्यक्ति बता देगा कि धनुष को किसने तोड़ा है। वो व्यक्ति बता देगा कि धनुष को किसने तोड़ा है। यद्यपि देखा जाए ये किस भेष में खड़े हैं, क्यों भैया? यद्यपि यदि देखा जाए तो ये किस भेष में खड़े हैं? एक साधु है। क्या साधुओं का कार्य है किसी को तड़पाना? क्यों? ऐसा नहीं है महाराज। आप कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को मैं पकड़ करके उस हिमालय की चोटी में खड़ा कर दूंगा, वो पिघल जाएगा। जब उसको ठंड लगेगी तो वो अपने आप बता देगा कि इस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है। लेकिन महाराज, जब विचार करिएगा, यदि किसी ने अपराध नहीं किया या किसी के द्वारा अपराध नहीं किया गया तो व्यक्ति कैसे बताएगा कि किसी ने धनुष का खंडन किया? क्यों भैया? वो व्यक्ति कैसे बता सकता है किस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है? ये तो जोर जबरदस्ती हो गई। क्यों? या जबरदस्ती ना करो महाराज। इसलिए जब मैं कहूं इधर देखो, जब मैं कहूं बोलो तब बोलो, जब मैं कहूं तुम्हारे पिताजी का दिया हुआ नहीं खाते हैं जो तुम्हारे नियम में बंधेंगे। देखिए, साधु का कर्म क्या है, इस बारे में चिंतन करो राजकुमार। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। साधु अपने आप को साधना में रत रखो, साधु ते होय न कारज हानि। अयम ब्राह्मण अयम छात्रम, मुख में वेद पीठ में तरकश और दोनों हाथ करूं सरबर्षण। जन्म से हम ब्राह्मण हैं लेकिन कर्म से क्षत्रिय हैं। रचिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्वज्ञ धनुर्वेदे च निष्ठिता। शास्त्र बल और शस्त्र बल हम दोनों में निपुण हैं। समाज में आवश्यकता होती है शास्त्र की और सीमा में आवश्यकता होती है शस्त्र की। तो हम समाज भी देख रहे हैं और सीमा भी देख रहे हैं, दोनों को देख रहे हैं। अब तुम केवल अभी अयोध्या से मिथिला तक सीमित हो। रघुपत कीरत विमल पताका और दंड समान भयो जह जाका। राम जी झंडा और लक्ष्मण डंडा। और अगर झंडा में डंडा ना हो या डंडा में झंडा ना हो तो कोई महत्व ना होगा, ना झंडे का ना डंडे का। अब अगर दोनों हो, झंडा और डंडा, और कोई लेकर चलने वाला ना होगी, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो तब भी झंडा का कोई महत्व ना होगा। तो जब विश्वामित्र जी लेकर इस झंडा को आए हैं तो सब लोग ये जान पाए हैं, ये झंडा अलग धरा रहता, डंडा अलग धरा रहता, और पंडा अलग घूमता रहता। ये भी तो थोड़ा सोचो। तो ये तीन लोग संयुक्त हैं और हम संयुक्त नहीं।